नमस्कार दोस्तों, यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बरसात के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस चालकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बारिश के दौरान बस चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से बस नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने सभी चालकों को निर्देश दिया है कि बारिश, फिसलन भरी सड़क और खराब मौसम में बस को धीरे और सावधानी से चलाएं। अधिकारियों का कहना है कि तेज रफ्तार के कारण हादसों का खतरा बढ़ जाता है। देवरिया में नाव हादसे में जान गंवाने वाले नाविक के परिवार के लिए मदद की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने नाविक की पत्नी को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। उन्होंने परिवार के दुख में साथ खड़े रहने की बात कही। नाविक की मौत के बाद उसके परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में मिली आर्थिक सहायता से परिवार को कुछ सहारा मिलेगा। इस मदद से परिवार के खर्च चलाने में थोड़ी आसानी हो सकेगी। महाराजगंज में एक रोडवेज बस अचानक अपना संतुलन खोकर सड़क से नीचे उतर गई। बस में बैठे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित रहे। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और यात्रियों की मदद की। इसके बाद बस को बाहर निकालने का काम किया गया। हादसा किस कारण हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधरोपण किया और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। पेड़ों से हमें हवा, छाया और कई फायदे मिलते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। सीएम योगी ने पानी बचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। इससे हमारा प्रदेश हरा भरा और बेहतर बन सकेगा। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में आज तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित जगह पर रहें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सावधानी से जाएं। आंधी और बारिश के समय पेड़, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने भी लोगों से मौसम की जानकारी लेते रहने को कहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम अब पूरा हो गया है। यह एक्सप्रेसवे करीब 63 किलोमीटर लंबा है और इसे तैयार करने में 1648 दिन का समय लगा है। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करना पहले से आसान और तेज हो जाएगा। लोगों को जाम से राहत मिलेगी और आने जाने में समय की बचत होगी। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही व्यापार, रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को जल्द ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करना आसान और तेज हो जाएगा। अभी जहां लोगों को ज्यादा समय लगता है, वहीं नए एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे जाम की समस्या भी कम होगी और दोनों शहरों के बीच व्यापार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सोने और चांदी की कीमत पहले से कम हो गई है। दाम घटने से बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग कई दिनों से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। अगर आप शादी के लिए गहने बनवाना चाहते हैं या भविष्य के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी कम कीमत का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि खरीदारी करने से पहले अपने शहर का आज का भाव जरूर पता कर लें, क्योंकि हर शहर में कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। प्रयागराज में रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलवे कॉलोनियों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद लोगों को बार बार एलपीजी सिलेंडर बुक कराने और उसे घर तक लाने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। रेलवे प्रशासन ने पाइप्ड गैस कनेक्शन की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे लोगों को लगातार और आसानी से गैस की सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि योजना को सफल बनाने के बाद इसे अन्य रेलवे कॉलोनियों में भी लागू किया जा सकता है। 15 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कई सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, पंचायतें और आम लोग भी हिस्सा लेंगे। सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से पर्यावरण बेहतर होगा, हवा साफ रहेगी और आने वाले समय में लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्फ पौधे ही न लगाएं, बल्कि उनकी देखभाल भी करें ताकि वे बड़े होकर पेड़ बन सकें। अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां और लापरवाहियां थीं। माना जा रहा है कि इन्हीं कमियों का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों द्वारा सभी चीजों की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में जल्द ही 300 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर चलती नजर आएंगी। इन बसों को चार्ज करने के लिए 2 नए चार्जिंग स्टेशन भी तैयार कर दिए गए हैं। नई बसें शुरू होने से लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी और सफर पहले से आसान और आरामदायक होगा। इससे बस सेवा भी बेहतर होगी और लोगों का समय बचेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसों से धुआं नहीं निकलता, इसलिए शहर का प्रदूषण कम होगा और लोगों को साफ और बेहतर हवा मिलेगी। आगरा में रहने वाले लोगों के लिए पानी को लेकर जरूरी खबर है। शहर में पुरानी पानी की पाइपलाइन बदलने का काम चल रहा है। इस वजह से 12 और 13 जुलाई को कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद या कम हो सकती है। लोगों को पानी की परेशानी न हो, इसके लिए जल संस्थान ने पहले से पानी जमा करके रखने की सलाह दी है। अगर किसी इलाके में ज्यादा दिक्कत होती है तो लोग टैंकर मंगवा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद पानी की सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन पर बुलडोजर जैसी कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है, जिससे प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। अब सभी की नजर जांच और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त आईएएस और पीसीएस कोचिंग योजना का फायदा लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। इस योजना में छात्रों को बिना पैसे दिए पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इससे गरीब और मेहनती छात्रों को अच्छी तैयारी करने में मदद मिलेगी। जो छात्र पैसों की कमी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते थे, वे अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा पढ़ लिख कर मेहनत करें और आईएएस, पीसीएस जैसे बड़े अफसर बनकर अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन करें। आगरा में मुख्यमंत्री को लेकर गलत टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली और हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा होने लगी। पुलिस ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा कर दिया। महिला का कहना था कि उसकी जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए वह अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहती है। महिला ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिला को नीचे उतरने के लिए समझाया। काफी प्रयास के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। अब अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और महिला की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की माटी कला रोजगार योजना से कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही 25% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। जिन लोगों को मिट्टी के बर्तन या माटीकला का काम आता है, वे इस योजना का लाभ लेकर अपना कारोबार शुरू या बढ़ा सकते हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बाराबंकी के गांव देहात की गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए दूर अस्पताल जाने की परेशानी कम होगी। जिले में 90 नए डिलीवरी सेंटर खोले जाएंगे, जहां गांव की महिलाओं को प्रसव के समय जरूरी इलाज और मदद मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन सेंटरों के शुरू होने से समय पर इलाज मिल पाएगा और मां बच्चे की सुरक्षा बढ़ेगी। गांव की महिलाओं को अपने ही इलाके के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने से काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकार की बीमा योजना का लाभ प्रदेश के गन्ना किसानों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत अगर किसी किसान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे किसान परिवारों को मुश्किल समय में सहारा मिलेगा और उनकी परेशानियां कम होंगी। इस योजना से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को सुरक्षा मिलेगी और उनका भरोसा भी बढ़ेगा।